नमस्कार दोस्तों, आपका BS में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला ग्राम सभा सायपुर में बिंद बस्ती में हमारे बीच में एक निषाद पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और आइए कुछ जानकारी दर्शकों को देना चाहते हैं कि किस तरह से पार्टी में काम किया जाता है और किस तरह से एकजुट होते हैं, क्योंकि इनका टैलेंट हमने देखा तो हम चाहते हैं कि जो है हमारे BS माध्यम से आप सभी के बीच में वीडियो जाए। और पहली बात तो आपको BS में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपकी मीडिया, आपके चैनल को देखने वाले सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और निषाद पार्टी की तरफ से आपका मैं चाहता हूँ चैनल देश प्रदेश विदेश तक जाए और इसके ख्यात पहुँचे। तो निषाद पार्टी में आप कितने साल से जुड़े हुए हैं? निषाद पार्टी में जब संगठन आया निर्बल इंडिया सोशलिस्ट हमारा आंदोलन 13 जनवरी 2013 से तभी से हम लोग जुटे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है जिला स्तर पे कौन सा पद दिया गया है? अभी हम जिले में विधानसभा अध्यक्ष के पद पे काम कर रहे हैं। आने वाली सूची में हम प्रयागराज गंगा पार्क के जिला अध्यक्ष हो सकते हैं 2027 के बाद। तो देखा जा रहा है जिस तरह से आप कितनी बार आप लखनऊ वैली में गए? लगभग हाँ, जितनी बार डॉक्टर संजय निषाद लगभग 17 फरवरी 2014 से बुला रहे हैं, तभी हम शुरू किए हैं। एक दो घंटे में नहीं गए ना, लगभग 90% हम तो लखनऊ पहुँचे। आप 12 साल से पार्टी में ज्वाइन हैं, तो खाली आपको भी जिला स्तर पे ही पद दिया गया है। तो और आप इतना टैलेंट है तो काफ़ी लोग जो कुछ ऐसा होता है कि आपको और लेवल ऊंचा लेवल पे जाना चाहिए, वहाँ पे प्रदेश लेवल पे। देखिए मैं पहले पढ़ाई किया, PG BEd किया, उसके बाद मैं पाठशाला चलाया, लगभग 20 साल तक चलाया। जब मैंने देखा निषाद पार्टी और मानवा डॉक्टर संजय निषाद और निषाद वंश का विचार चला तो हम भी सोचे कि अपने समाज का भला हो, तो मैंने पाठशाला छोड़कर पार्टी ज्वाइन किया और पार्टी ज्वाइन करके अब तक यहाँ तक काम किया। अच्छा ये बताइए, ये क्वेश्चन है कि देखा जाता है कि निषाद जो संजय निषाद हैं वो केवट हैं, ऊपर से लिखे हुए हैं, आज भी उनका जो प्रूफ है जो है केवट है। लेकिन इतना सबसे ज़्यादा ऐसा नहीं लगता है कि सब ज़्यादा बिंद उनको सपोर्ट करते हैं उस पार्टी को? बात आपका सही है, क्योंकि हम कभी निषाद वंश से थे। हमारे इस वंश को 12 अक्टूबर 1861 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया, जिससे हमारा समाज इस उत्तर प्रदेश में 193 जातियों में बटा है, पूरे देश में 578 जातियों में बटा है। केवट उसकी जाति है, हमारा वंश निषाद वंश है, खुद हमारा कर्तव्य है। और देखा जा रहा है आप 12 साल में संजय निषाद जी जो है कभी बिंद का जयकारा लगाए हुए हैं? महामना तो जब मीडिया के सामने होते हैं, अनुसूचित जाति की शामिल करने की बात करते हैं, तो बिंद केवल मल्ला रकबार धुरिया ये जितने सब हैं सबको सम्मानित करते हैं। सबका चाहते हैं कि अनुसूचित जो संविधान में हिस्सा मिला है मझवार के नाम से उनको दिया जाए। आज भी वो काम कर रहे हैं, विधानसभा चल रहे हैं। अच्छा ये देखा जाता है कि जिस तरह से गुरुराज निषाद का वहाँ पे महल है और उनका सत्ता में वो दौड़ते हैं और लड़ते हैं, तो रामायण में तो केवट का जो किरदार दिखाया गया है, तो केवट की विशेषता में क्यों चर्चा नहीं होता है? देखिए, केवट मतलब संस्कृत शब्द है केवट शब्द। तो पहले हम तो एक किताब पढ़ाए थे पंडित वैदिक एवं ब्राह्मण धर्म, जिसे श्रीकांत पाठक जी ने लिखा है, फैजाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। उसमें साफ साफ लिखा है निगेटो के बाद जिस संस्कृत का भारत में आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृत के नाम से अभिहित किया जाता है। निषाद का मतलब है निर्धन सार। आप संस्कृत पढ़े होंगे, स्वर संध विसर्जन और व्यंजन संध। विसर्जन के अंतर्गत निर्धन साध, नीर माने जल, 3 भाग पे हम शासन करते थे, इसीलिए निषाद कहा जाता है। जब राज था तो निषाद राज के नाम से जाना जाता था। आज 3 भाग जल राजा है। हम विश्व में किसी समाज का जाति दिवस नहीं मनाया जाता, मछुआ दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। देखा जाता है जैसे कि एक बिंद टाइटल में जो है उनको पूछा जाता है तो सबको पता है कि बिंद जो है केवट समाज के हैं। तो निषाद कौन से समाज के हैं? निषाद जो लिखते हैं तो उसके देखिए, मैंने पहले कहा कि अगर पंडित जी ने लिख के दे दिया कि वैदिक एवं ब्राह्मणी धर्म में पुस्तक में अगर हमारी पहली बार देश भारत में अगर कोई संस्कृत आई, निषाद संस्कृत आई, लेकिन जब बेईमान इस देश में आए तो हमारी संस्कृत को नष्ट कर दिया। कहा जाता है जिस देश को खत्म करना उसकी संस्कृत नष्ट कर दिए। संस्कृत नष्ट करने वाले जैसे आर्य आए, जम्बूद्वीप वाले आए, यहाँ तक हिंदुस्तान वाले आए, मुगल वाले आए और अंग्रेज आए, इंडिया रखे। आज अंग्रेज चले गए था, इंडिया संस्कृत से भारतीय संस्कृत हो गई। तो ये संस्कृत को हमारी मूल संस्कृत निषाद संस्कृत थी और निषाद संस्कृत आज बढ़कर भारत संस्कृत बनी है। तो अच्छा ये बताइए कि 14 साल हो गए निषाद पार्टी आने को।
इसके पहले तो सब बिंद लिखते थे और हम आपको 20 साल से यहाँ जान रहे हैं, तो इसके पहले तो आप निषाद का नाम नहीं ले रहे थे। देखिए, कहा जाता है इतिहास से प्रेरणा मिलते हैं, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति सोच बदलती है, सोच बदलने से ही संगठन बनते हैं, संगठन बनते ही शक्ति का निर्माण होते हैं। जिसके पास शक्ति होता है सत्ता में स्वतः चला जाता है। हमारा तो इतिहास ही, जिस समाज को ख़त्म किया जाता करना होता है वो बेईमान उसके इतिहास को ख़त्म कर दिया जाता है। हमारी निषाद संस्कृति को आज तक अंग्रेज मुग़ल हमारे देश के ये मछुआरे कभी मुग़लों को नदी में डुबो के मारे, कभी अंग्रेज़ों को तोपों से और नाव में डुबो के मारे, यहाँ तक कि भगवान राम को नैया पार किए। अगर बेईमान हमें अगर इस समाज को छीन किया है, इसलिए महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद संदेश दे रहे हैं कि जो परिवार और जो पार्टी एक हो गया, नेक हो गया, सेफ हो गया, जो परिवार और वंश बढ़ गया वो हर अधिकार से छट गया। इसीलिए महामना जी का उद्देश्य है कि अगर यादव समाज उतराहा दक्षिणा रदसिया मछिया चमार हो गए और यादव समाज चरवाह चरवाह से यादव हो सकते हैं, तो जो निषाद समाज 578 जातियों में बटा है ये भी एक हो जाएगा, तो 18% आबादी है, इसकी सत्ता आने में देरी नहीं रहेगी। तो देखा जाता तो हर जगह निषाद पार्टी जो ज़्यादा करके जो बिंद केवट रहते हैं तो उनको बोलते हैं कि निषाद लिखते हैं। कई जगह पे ऐसा क्वेश्चन आया कि हम बॉम्बे में कई जगह देखे हैं कि बाप जो है केवट और बिंद है और बेटा जब जो 8वीं 9वीं में जब 10वीं में जाता है तो हम क्वेश्चन आता है कि आप कंफर्म करोगे निषाद हो कि केवट हो, उसमें वो फंस जाते हैं। तो जो जातियाँ हैं वही लिखना चाहिए कि जिस तरह से अगर बताया जाए कि आप बिंद है तो कि निषाद लिखो, ये चीज़ लिखो, वो सही है गलत है? देखिए, सही गलत हमें जानकारी होती है। जब हमारा समाज नहीं जानता था कि हम केवट हैं, निषाद हैं, बिंद हैं, हमारे दादा परदादा 1359 फसली में हम देखते हैं केवट हैं। आज समाज को बिंद बना दिया गया है। तो समाज ये जो पार्टियां हैं हर पार्टी वाले दलाल पैदा करते हैं, चाहते हैं कि समाज बटा रहे, ये पार्टी न देख पाए, ये पार्टियां न देख पाए, इसलिए समाज को कहीं बिंद कहीं केवट। आज हमारा समाज निषाद राज के वंश के नाम से निषाद पार्टी बनाए और निषाद पार्टी सबको लेकर चले। निर्बल इन्हें शोषित हमारा अंदर जो समाजवादी पार्टी हो चाहे किसी भी पार्टी हो, अगर निर्बल है सबल होना है तो निर्बल इन्हें शोषित हमारा अंदर निषाद पार्टी साथ है, वो भी सबल हो जाए। इसके पहले तो जो है अपने समाज में बेलदार लिखते थे, बेलदार को काफ़ी नौकरी मिला है कि जो बेलदार लिखते थे उनको आरक्षण और पास भी किया गया था, तो उसके विशेषता हम क्या करेंगे? बेलदार सही थे कि निषाद सही है? बेलदार बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने 66 जातियों का समूह में 18 नंबर बेलदार रखा, 30 नंबर धोबी रखा, 24 नंबर चमार रखा और 32 नंबर धनगर भी रखा और 53 नंबर केवल मल्ला मजवार रखा। हमारा तो क्वेश्चन बेलदार लिखने वाले साधव महतो एक समाज के नेता थे, कांग्रेस के बड़े समर्थक थे। उन्होंने एक मिशन चलाया कि ये जो बिंद बन रहे हैं, बिंद से बेलदार बन रहे हैं, इनका भी 18 नंबर अनुसूचित जाति में हकदार है। अगर ये बेलदार लिख लेंगे तो इनके बच्चे सरकारी नौकरी, सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी ले जाएंगे। लेकिन समाज के ऐसे बुद्धू थे, उन्होंने बेलदार रोक कर बिंद लिखवाया। आज जो बिंद भाई लिख दिया बिंद, वो मड़ई नहीं बना पाया, जो बेलदार लिख दिया उसका महल बन गया है। तो निषाद क्यों लिखाया जा रहा है? निषाद हर समाज का एक वंश होता है, वंश मतलब परिवार। आपने तो अभी वही क्वेश्चन पूछा कि बेलदार लिख रहे तो सही था, बिंद लिखे तो मड़ी हो गया, तभी कम से कम जो लिखे हुए हैं तो फिर वही स्थिति हुआ है। देखिए, कुछ नहीं, अगर यादव भाई यादव आहिर के नाम से, यादव के नाम से, वंश के नाम से एक है, वो जात प्रमाण तो अहीं से बनवाते हैं, उसे कोई लेना देना नहीं। अगर उनका संविधान में संविधान में अहिर लिखा है, तहेज ले रहे हैं, चमार चमार से लिखा है, चाहे सर ने कुछ भी बांट दीजिए। अगर हमें मझवार से संविधान में लिखा है तो हम मझवार लिखेंगे, तभी हमारा वंश अलग है, जाति अलग है, गोत अलग है, सब अलग अलग है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन की जो प्रयागराज में अपने समाज के जो एक रेप कांड हुआ था, एक बिंद थे कोई महिला जो जिस तरह से था, तो क्या डॉक्टर संजय निषाद उनके घर पे गए थे? महामना जी कैबिनेट मंत्री जी के साथ जब योगी आए थे सर्वप्रथम, हम लोगों ने घेराव किया। तो महामना कौन सा? अरैल घाट पे, प्रयागराज अरैल घाट पे जब आए, उसके खिलाफ आपने घेराव किया था? उसके पहले देखिए हमारी वहाँ कार्यकर्ता सेना नहीं थी, वहाँ जिला अध्यक्ष बुलाया गया। हम लोग घेरे कि अगर ये मीडियम चल रहा है, सभी दूसरे दल वाले जाकर वहाँ सांत्वना दे रहे हैं तो आपको भी चलना चाहिए। उन्होंने तुरंत वहाँ के अधिकारी को बुलाया और फ़ोन से बात किया कि इसको रफा दफा जो करना है करो और समाज को न्याय देना चाहिए, और उसके बाद कार्रवाई हुई। वहाँ पे तो हमने देखा जो है पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश चंद हातिमलाल भी गए थे। तो मेन चीज़ तो जो पीड़ित था वो तो फोन से कहीं भी आप रह सकते बात कर सकते हो। जैसे पीड़ित के घर पे एक तो इसमें जो कैबिनेट मंत्री भी रहते हैं और निषाद पार्टी इतना
अध्यक्ष हुए हैं और पूरा कार्य कर रहे हैं, तो उनके पीढ़ी के घर पे पहुंचे थे आप? देखिए हमारे कार्यकर्ता वहाँ गए, बाद में उसको वहाँ कार्रवाई भी की गई और डॉक्टर संजय निषाद ने वहाँ जिला अध्यक्ष को बुलाया, कहा कि आपने जो काम करना था उसको पहले कर देना चाहिए। आज मैं अधिकारी से बात कर रहा हूँ तो उसका सीधे कहा सर हमको नहीं पता है, हमको कोई सूचना नहीं दिया है पार्टी से। तो वहाँ जब अरैल घाट पर घेराव किया गया तो साफ साफ कह दिए पहले आप जाइए और सब बातें करिए और कीजिए, उसके बाद हमें जानकारी मिलेगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर ऐसा है कि जो निषाद पार्टी का जो आरती होता था अभी होता है कि वो बंद हो गया है? देखिए समाज के जगाने के लिए एक माध्यम है। अगर जय श्री राम बोलने वाले भगवान की पूजा करने वाले राम को महान बना सकते हैं तो हम निषाद राज की पूजा करेंगे। आत्म बाल सका भगवान महाराजा गुहराज निषाद जी के आत्म बाल सका राम के, अगर राम भगवान बन सकते हैं तो राम को भगवान बनाने वाले निषाद राज के वंशज क्यों भगवान नहीं बन सकते? आज आरती घर घर चल रही है, लेकिन कुछ कारणों से आरती बंद है, वो भी आरती चल रही है। हम आरती के माध्यम से सब कुछ बता रहे हैं कि हमारा निषाद वंश था और निषाद वंश फिर चलेगा, निषाद राज पुनः आएगा। क्योंकि चर्चाएं में ये हो रहा है कि इतने 75 जिले में और इतने सारे लाखों गांव हैं, तो करोड़ों रुपया तो जो है आरती से संजय निषाद कमाते थे, पर वो पैसा पब्लिक में पीड़ित जो थे उनको कभी इस्तेमाल हुआ? आपने 12 साल ज्वाइन हुआ है, तो अपने गांव के ऐसे किसी बुजुर्ग या कोई काम में जो है आपने उस पैसे को यूज किया? देखिए हम लोग 100% जब जुटे तो गांव गांव भीख मांगते थे, पैसे है पैसे दीजिए, अनाज है तो अनाज दीजिए। हम लोग जो पाते थे अनाज सिंहपुर धाम जाते थे, वहाँ अगर भगवान निषाद राज की जयंती मनाई जाती थी तो वहाँ जो सहयोग दिया जाता था हर विधानसभा से जिले से दिया जाता था, खर्च किया जाता था और आरती के माध्यम से कार्यकर्ता के चलने फिरने और पार्टी के सहयोग करने में मदद किया जाता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, संजय निषाद जी जो जिस तरह से फूलन देवी के नाम से लखनऊ में जो ज़मीन खरीदे तो 75% ज़मीन वो बेच दिए, तो आप एकदम कार्यकर्ता है, धोनी भी पूरा प्रूफ है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? तो जनता को पब्लिक का पैसा चंदा लगा के फूलन देवी के नाम से। देखिए अब फूलन देवी की ज़मीन और अपने नाम ज़मीन की ऐसा कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन है कुछ पूरा पेपर में लोग जो हम कहते हैं कि अगर निषाद समाज ये मशुआ समझाए, सभी नेताओं को महान बना दिया। आज डॉक्टर संजय निषाद को महान बनाने के लिए, एक पार्टी को महान बनाने के लिए इतना टिकट करता है कि डॉक्टर संजय निषाद ये कर लिए, बेटे को बना दिए, वो बना, ये समाज की अज्ञानता है। अगर मुलायम सिंह यादव नेता थे तो यादव के तो वली एक नेता थे और चमार भाई एक बहन जी एक नेता थी, तो बहन जी एक नेता थी। हमारे समाज को मशुआ समझा सोचिए चाहिए कि 18% आबादी में एक ही नेता हो, एक ही नारा हो, एक चुनाव हो, चिन्ह हो, एक ही दल हो, एक ही झंडा हो, तभी समाज का सम्मान हो सकता है। नहीं सम्मान नहीं होगा, ऐसे ही दल देखते दलालों के चलते दल चला जाएगा। इसीलिए महामना जी ने दवाई खाकर, शुगर की दवाई चलती है, तब भी समाज को रोज हर विधानसभा जगाने का काम करते हैं कि जो समाज जागेगा तभी बेईमान जागेगा। तो क्या 12 साल में अब तक आप अपने गांव में संजय निषाद जी को बुलाए हुए कभी आए हुए हैं? देखिए डॉक्टर संजय निषाद जब शुरू में आते थे तो कहीं आसपास रथ यात्रा चलाए थे तो गांव में आते थे। आप 12 साल निकाल लिए उनके लिए, तो क्या नहीं? 12 साल क्या है, हम तो पूरी जीवन उनके लिए, निषाद समाज और निषाद पार्टी के लिए पूरा जीवन अर्पण करने के लिए तैयार है कि जब तक हमारा समाज, अगर निषाद राज का शासन चलता था तो देश सुखी था, देश गुरु था, पुनः निषाद राज का शासन आएगा तभी ये बेईमान का सत्यानाश होगा, तभी अपना समाज। जब संजय निषाद इतना मजबूत है तो उनको टिकट इस बार टिकट क्यों नहीं दिया गया? संजय निषाद मजबूत तभी माने जाएंगे जैसे यादव भाई 100% मुलायम को देखता है, अखिलेश देखता है, चमार भाई बहन जी सब व्यवस्था देते हैं तब बहन जी मजबूत है। आज हमारा 18% समाज अज्ञानता में सभी पार्टियों को नेता मानता है, इसीलिए हमारा समाज अभी कमजोर है। जिस दिन एक नेता मानेगा, एक नारा मानेगा, एक होगा, नेक होगा, तभी समाज सेफ होगा, यही मिशन है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।